देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग के बारे में। बातें नहीं करें बेटा, बाहर वाले भी बातें नहीं करें। तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग के अंदर बेटा हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसी वाइंडिंग जिसके अंदर करंट भी चेंज हो और करंट चेंज होने के बाद उसमें किसी भी किस्म की इंडक्शन ना हो, तो ऐसी वाइंडिंग को हम कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। इसके बाद जो बेटा हमारा एक टॉपिक है मोशनल ईएमएफ का। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ जो है ये भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, लेकिन इसमें और उसमें एक थोड़ा सा फर्क है फार्मूले का, वो डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, मोशनल ईएमएफ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। अब इसको देखते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ क्या होती है या ये किसको कहा जाता है बेटा। देखिए बेटा, सपोज करें आप इसको डिफाइन इस तरह से करोगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, सपोज करें बेटा, अगर इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इसके अंदर हम एक कंडक्टर ले रहे हैं। इसके अंदर सपोज करें हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन बेटा इनवर्ड है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर सपोज करें एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर है बेटा, और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस तरह से रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब सपोज करें इस कंडक्टर को आप राइट की तरफ मूव करवाते हैं। अगर इस कंडक्टर को आप मूव करवाते हो राइट की तरफ, तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इसके साथ राइट की तरफ मूव करेंगे। तो ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है। कट करने का मकसद है ये कंडक्टर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री मूव कर रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है और इस कंडक्टर की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। इसका मकसद ये हुआ कि ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड से इस तरह से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करेंगे। और आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स लगाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसका फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस होती हैं वो कंडक्टर का हिस्सा होती है। अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करेगा तो कंडक्टर के अंदर मौजूद जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करेंगे।
और किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका डायरेक्शन हम किससे देखते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं। अब अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, ये कंडक्टर इस तरह से मूव करेगा तो सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी, डाउनवर्ड। और ये जो कंडक्टर है इसके ये जो आधा हिस्सा होगा ये इलेक्ट्रॉन सब नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगी। और ये जो होगा ये एंड कंडक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल पे चला जाएगा और ये कंडक्टर का एंड किस पे चला जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब अगर इस कंडक्टर को हम किसी भी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करें, लोड के साथ कनेक्ट करें, तो ये जो करंट होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल। और ये इसलिए फ्लो करता है क्योंकि इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड को कट किया। मैग्नेटिक फील्ड के कट करने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करेंगे। लेकिन करंट का हम फ्लो हमेशा कहां से लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। तो ये जो ईएमएफ बनी है, क्योंकि अगर करंट फ्लो किया है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या बन गई, ईएमएफ। तो आप इस तरह से किसी भी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाओगे, अगर राइट की तरफ मूव करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, अगर लेफ्ट की तरफ फ्लो करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करेंगे। तो कंडक्टर के मूव करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ऐसी ईएमएफ को हम कहते हैं कि ये कौन सी ईएमएफ है, ये मोशनल ईएमएफ है। और ये मोशनल ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस हुई है, ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर हुई है। तो किसी भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने की वजह से जो उसके अंदर ईएमएफ बनती है या करंट बनता है उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब आपको पता है कि जो ईएमएफ होती है, ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज एक तो है नहीं, ठीक है, बहुत सारी चार्जेस है। तो आप कहोगे वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। और आपको ये भी पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, क्योंकि चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना भी कंडक्टर होगा उसके ऊपर होगा। तो ये हो जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एल अपॉन क्यू, क्यू में कैंसल, ये होगा वी बी एल साइन थीटा, ये आ जाएगा ईएमएफ का फार्मूला। इसका मकसद है कि ये जो मोशनल ईएमएफ होती है, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन velocity of the conductor, velocity of conductor, ठीक है, strength of the magnetic field, और तीसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और चौथा जो होता है वो होती है एंगल, ठीक है। अब अगर कोई भी कंडक्टर परपेंडिकुलर इस तरह से मूव करेगा तो उसके अंदर मैक्सिमम ईएमएफ बनेगी, और अगर कोई भी कंडक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो कोई भी ईएमएफ नहीं बनेगी, क्योंकि एक्चुअली ये ईएमएफ बनती है उन फ्री चार्जेस के ऊपर फोर्स की वजह से जो फ्री चार्जेस कंडक्टर के अंदर होती है। और अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उसके अंदर चार्जेस जो होंगी वो भी पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि चार्जेस के ऊपर कोई भी वर्क नहीं होगा, और जब चार्जेस के ऊपर वर्क नहीं होगा तो कोई भी ईएमएफ नहीं बनती। तो आप कहोगे कि ईएमएफ जो बनती है वो मैक्सिमम तब बनती है, ईएमएफ मैक्सिमम तब बनती है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मींस कंडक्टर मूव्स
परपेंडिकुलर टू बी। कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करता है तो ईएमएफ मैक्सिमम बनती है। और ये ईएमएफ जो होती है ये जीरो बनती है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब कोई भी कंडक्टर 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे मूव करेगा तो ये ईएमएफ जो होगी वो मिनिमम या जीरो बनेगी। ठीक है, बाकी सब अदर एंगल पे मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान बनेगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारे पास मोशनल ईएमएफ है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है और डायरेक्ट आपके पीएमडीसी के अंदर शामिल है सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो कल करेंगे। ठीक है ना, अभी कंप्लीट नहीं होगा, बीच में रहेगा तो भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल भी है। ठीक है, क्योंकि डिवाइस है, डिवाइस को समझाना है कि डिवाइस कैसे काम करता है। ठीक है, तो डिवाइस का इंशाल्लाह कल डिस्कस करें। ठीक है, शायद ये क्लास आपकी ऑनलाइन के अंदर हो, लेकिन मैं देखता हूँ वॉइस से पूछता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो है वो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि 3-4 टॉपिक्स एक जैसे हैं वो साथ पढ़ने पड़ेंगे। कल